Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello, welcome back to another course. Today we have us with JavaScript. So let's get start. देखिए JavaScript की अगर मैं मिसाल दूँ, I have already told you कि देखें जैसे कि HTML होता है, HTML में हम वेबसाइट का हमारी इस तरह है जैसे कि स्केलेटन होता है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बीइंग है, उसमें स्केलेटन के बगैर तो हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी नहीं बन सकती ना। तो इसी तरह हमारी जो वेबसाइट है उसका जो स्केलेटन है, ढांचा है, वो HTML है और उसकी जो खूबसूरती है वो CSS से है। जैसे कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, इसके ऊपर जो स्किन है, हमारी जो स्किन है इसी से ही खूबसूरती है। जाहिर बात है कि अगर स्किन नहीं होगी तो वो तो बॉडी नहीं, एक ढांचा ही कहलाएगा। इसी तरह हमारी जो वेबसाइट की खूबसूरती है, उसे चार चांद लगाना, अट्रैक्टिव बनाना, चार्मिंग, टेम्पटिंग बनाना, ये सब किससे होता है? CSS से। और जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट का दिमाग, ठीक है जी। जितने भी मैथ से रिलेटेड वर्क होता है वो जावास्क्रिप्ट पर होता है। पॉपअप मैसेज, अलर्ट मैसेज वगैरह देखें, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उसमें भी वैलिडेशन आ रही होती है, तो वो जावास्क्रिप्ट के जरिए होती है। इसके अलावा जितनी भी डायनामिक हमारी जो स्टैटिक वेबसाइट है वो तो HTML और CSS पर बनती हैं, लेकिन जितनी भी डायनामिक वेबसाइट हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं जो प्रॉपरली आपको आंसर करती हैं, जो भी आप क्लिक करते हैं उसका अलर्ट मैसेज मतलब कि उसको आंसर करती हैं, इसके अलावा अलर्ट मैसेज देती हैं कि ये नहीं, ये करो, ये तमाम चीजें हम जावास्क्रिप्ट पर करते हैं, ठीक है जी। सो देखिए जावास्क्रिप्ट पर आप वर्क किसी भी कोड एडिटर पर कर सकते हैं, सच एज विजुअल कोड एडिटर, सबलाइन, ड्रीमवीवर, किसी पर भी। आई एम गोइंग टू टीच यू जावास्क्रिप्ट ऑन ड्रीमवीवर, ठीक है जी। ड्रीमवीवर स्टार्ट करते हैं हम। अब ड्रीमवीवर मैंने स्टार्ट लिया है, यहाँ से आप ये HTML क्रिएट न्यू में जाकर HTML क्लिक करेंगे और HTML क्लिक करने के बाद देखिए जब मैंने ड्रीमवीवर आपको समझाया था तो ये समझाया था कि ये जो है ये इसकी टाइटल बार होती है, मेन्यू बार है, इसके बराबर में टाइटल बार पे कंपनी और सॉफ्टवेयर का नाम शो होता है। और सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा ड्रीमवीवर। ये मेन्यू बार है और ये हमारी इंसर्ट बार है। ये सब किसके जरिए ओपन है? विंडो के जरिए। विंडो में देखिए इंसर्ट बार आ रही है। इफ यू कुडंट फाइंड दिस बार सो यू कैन ओपन थ्रू विंडो। एंड देन प्रॉपर्टी बार, प्रॉपर्टीज, ये देखिए ये प्रॉपर्टी बार आ रही है। ठीक है जी, तो ये क्या है? हमारी प्रॉपर्टी बार आ रही है। अब प्रॉपर्टी बार क्या है? ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड टूल, ठीक है जी। अब हमें किस पे कोड पे वर्क करना है, तो अगर कोड नहीं आ रहा तो आप ला सकते हैं व्यू में जाके, व्यू मेन्यू में कोड, ठीक है जी। तो ये एक बार ओपन हो जाएगी। हम इसमें बॉडी के नीचे वर्क करना सबसे पहले सीखते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट पर काम करने से पहले आप इसका सिंटैक्स लगाएंगे, ये ओपनिंग टैग लिखेंगे और S दबाएंगे, खुद ब खुद आपको हेल्प दे रहा है वो। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे स्क्रिप्ट, स्पेस दिया मैंने लैंग्वेज, और लैंग्वेज करने के बाद जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और स्पेस दिया मैंने और T दबाएंगे, खुद ब खुद हेल्प देगा। ये हमने टाइप सिलेक्ट कर लिया और टाइप में भी ये हेल्प दे रहा है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब ये टैग हमने क्लोज किया और साथ साथ स्लैश के साथ स्क्रिप्ट भी बंद कर देंगे। अब ये सिंटैक्स आपको याद रखना है, क्योंकि सिंटैक्स आपको याद होगा तो आप इसकी शुरू की वर्डिंग लिखेंगे, देन आपको ये खुद ब खुद हेल्प दे देगा एंड यू कैन इजीली क्लिक, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट हमने अभी से बंद कर दिया। अभी सिंटैक्स और इस स्क्रिप्ट के दरमियान यहाँ जो कमांड आप लगाएंगे वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आपको कुछ प्रिंट में शो करना, ठीक है जी, आप चाह रहे हैं इसमें कुछ आपको प्रिंट में शो करना है, तो प्रिंट में शो करने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी। अब देखिए ये ऊपर ना, ये जब तक आप जो है कमांड सही नहीं लगाते, जब तक ये आपको हिंट देता रहता है कि भाई इस लाइन में एरर आ रहा है, तो डोंट टेक टेंशन। आप कमांड लगाएं, जब व्हेन यू विल कंप्लीट योर कमांड सो दिस एरर विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली।
अगर आपने कमांड लगा ली और फिर भी ये एरर क्लोज नहीं हो रहा, सो इट मीन्स यू कुड मिस्टेक, आपने कोई मिस्टेक की है उसमें। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने ये ब्रैकेट ओपन किया, सपोज आई वुड लाइक टू प्लस 6 + 8। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। और अब लाइव रिजल्ट देखते हैं इसका। ये देखिए 6 + 8 किया मैंने, यू कैन सी आंसर देखिए 14 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये हम अभी जावास्क्रिप्ट पे सिर्फ आपको मैं समझा रही हूँ, इस पे क्लासेस डिटेल में क्या से आप देखिए, कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए हमें ऑपरेटर्स, डेटा टाइप वेरिएबल, ऑपरेटर्स, इफ कंडीशंस और लूप्स, एरेस, ये तमाम चीजें हमें जरूरन सीखनी होती है। तो अभी इस पे काम कर रहे हैं हम, फिर आगे इसके पूरी जो है क्लासेस में आपको समझाऊंगी। ठीक है जी, ये सिर्फ इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। अच्छा देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो मैंने बता दिया कि प्रिंट में शो करने के लिए, आउटपुट में शो करने के लिए होता है। अब अगर आपको कोई हेडिंग भी देनी है, जैसे कि आप दोबारा लिखने में ऐसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया मैंने और इंटर किया, Ctrl+V से यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा, द सम ऑफ 6 and 8 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है जी। और लाइव रिजल्ट देखा मैंने इसका, ये देखिए आप देख सकते हैं ये आ रहा है। अब अगर आपको 6 and 8 और इधर मैंने =2 भी लगा दिया, ठीक है जी, स्पेस भी दे दी थोड़ी सी, तो यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में आप जो लिखेंगे तो उसका वो आउटपुट नहीं देगा, सेम एज इट इज जो आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इट विल बी शो ऑटोमेटिकली, मतलब कि बिल्कुल उसी तरह से दे देगा। अगर आपको आउटपुट देखना है उस कमांड का तो फिर आप इस तरह से लिखे इन्वर्टेड कॉमा के बगैर। ठीक है जी, लाइव मैंने रिजल्ट दिखाती हूँ आपको इसका, ये देखिए 6 प्लस द सम ऑफ 6 and 8 14। ठीक है जी, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में हमने जो लिखा है ये फिर आपको बता देगा कि आप जो है ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह से आपको लिख के बता देगा। अच्छा जी, देखिए इसी तरह इसमें हमने सिंटैक्स के दरमियान कुछ और आई वुड लाइक टू डिफाइन अनदर, कुछ अलग समझाना पसंद करूंगी। देखिए इस पे ज्यादातर काम वेरिएबल के जरिए होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसी भी थिंग को वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि मैथ वगैरह में जैसे काम होता है a की पावर 2, b की पावर 3। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल प्लस माइनस एंड डिवाइड, सो यू विल प्लस माइनस 2, 3 और 4। ठीक है, इसमें जो वैल्यू दी हुई है जाहिर बात है उसी को आप प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हम वेरिएबल पर काम करके देखते हैं। वेरिएबल हमने a लिखा =20 सेमीकोलन, सेमीकोलन के बगैर तो देखिए ना कोई स्टेटमेंट क्लोज नहीं होती। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल b और 30 सेमीकोलन कर दिया। अब वेरिएबल c a प्लस b, मतलब c में हमने बता दिया कि भाई a और p का प्लस हो जाए, माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, जिससे पहले भी जो मैंने आपको समझाया उसमें प्लस किया था, इसी तरह से आप माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं सेमीकोलन। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि हमें इसका टोटल देखना है। तो टोटल देखने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब हमने इस पे अभी बताया मैंने प्रिंट में देखने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, देन यू वांट टू सी सम ऑफ a and b, so that's why you will write a plus b then bracket close and लाइव रिजल्ट देखते हैं इसका। ये देखिए आप, इसका लाइव रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हमने वेरिएबल पे भी काम किया।
तो ये वेरिएबल पे हमने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई वुड लाइक टू डिफाइन ओनली टू डू वर्क ऑन जावास्क्रिप्ट. In a coming class, I will teach you how can you make properly class on JavaScript. ठीक है जी, ये सिर्फ समझा रही हूँ मैं आपको हाउ नो के पहली क्लास में आप किस तरह से इस पर जो है काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मीन्स. ठीक है जी. अब हम इस पे पॉपअप मैसेज, अलर्ट मैसेज बनाते हैं. तो अलर्ट मैसेज बनाने के लिए देखिए हमने सबसे पहले हम अलर्ट मैसेज के लिए हम जो कमांड लगा रहे हैं उसको हेड के ऊपर लगा रहे हैं. हेड के ऊपर हमने देखिए कि ये कमांड लगा रहे हैं हम. अच्छा ये देखिए जब आप खुला होता है ना, जब आप ये देखें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि और क्या लिखना है. हम ये फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, जब हम HTML क्लिक करेंगे ना तो ये खुद ब खुद कोड पे ये कमांड सारी होती है. तो अगर आपको हेड के ऊपर यहाँ वर्क करना है तो आप इंटर करें और जो कमांड बता रही हूँ डायरेक्ट लगाना शुरू कर दें. सिंटैक्स लगाएं जावास्क्रिप्ट का, और बॉडी के नीचे जो वर्क करना होता है वो भी आप कर लें. आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दें बिकॉज ये तो पहले से ही आ रही होती है. ठीक है. तो ये पॉपअप मैसेज मैंने बना के रखा है. तो ये पहले तो आपको ये मैंने यानी कि हेड के ऊपर से काम करना शुरू किया और देन आई हैव रिटन स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. ठीक है जी, यानी कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लगाया. देन यू वांट टू मेक से हेलो फंक्शन. अलर्ट मैसेज में कौन सा आप फंक्शन बना रहे हैं, मतलब से हेलो. अलर्ट मैसेज का है ये फंक्शन से हेलो. आपको से और हेलो के दरमियान कोई स्पेस नहीं देनी और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ठीक है जी. अच्छा जब आप ये लिखेंगे तो खुद ब खुद हेल्प दे रहा होगा ये. ठीक है. आप ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किए और अलर्ट हमने का ब्रैकेट ओपन किया, वेलकम टू रोशी कंप्यूटर. ठीक है जी. तो ये क्या होगा कि अलर्ट मैसेज में क्या लिखा हुआ आएगा, वेलकम. अब जो अलर्ट मैसेज में आपको देना है वो आप दे दें. अभी कर्ली ब्रैकेट यहाँ हमने क्लोज कर दिया, देन स्क्रिप्ट भी क्लोज कर दिया. ठीक है जी. तो ये अलर्ट मैसेज हमने बना लिया. अब हम क्या चाह रहे हैं, वी वांट टू शो अलर्ट मैसेज थ्रू बटन. हमें क्या करना है, एक बटन के थ्रू हम शो करना चाह रहे हैं. ठीक है जी. तो ये हमने स्क्रिप्ट बंद कर दिया, हेड भी बन गया. बॉडी के नीचे हमने एक हेडिंग भी देनी है. अगर आपको इस पे कोई हेडिंग या पैराग्राफ देना है, कुछ भी देना है, तो उसका जावास्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, CSS के सब एक दूसरे से लिंक होते हैं. तो जैसे HTML में हेडिंग देते हैं H1 वेलकम टू रोशी कंप्यूटर /H1 मतलब, तो इसी तरह से तमाम कमांड्स होगी. इसमें जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लगाना जरूरी नहीं है. जरूरी क्या है ही नहीं, मतलब कि इसके बगैर ही लगाएंगे. अच्छा अब जो हमने ये मैसेज अलर्ट है ये बटन के जरिए शो करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमने बटन की कोडिंग लगाई. ये ओपन किया टैग इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक, यानी कि क्लिक पे रखा हुआ है और फंक्शन इसका नाम क्या है से हेलो. ये से हेलो देखिए ये बिल्कुल स्पेलिंग सही लिखनी है जो आपने ऊपर लिखी है. ये या तो आप इट कुड बी पॉसिबल यू विल कॉपी. ठीक है. ये जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है से हेलो का फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके कॉपी कर लें. अच्छा वैल्यू क्या है, क्लिक मी, यानी कि इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक मी. ठीक है जी. और अलर्ट मैसेज तो पहले ही हमने बता दिया कि ये आएगा. बटन के ऊपर क्लिक मी लिखा हुआ आएगा और से हेलो फंक्शन हमने ये कॉल कर लिया जो हमने ऊपर बताया है. तो नीचे हमने सारी बातें बटन बनाया है तो इसमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है. ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लगा के पूरी अलर्ट मैसेज की कमांड लगा ली. अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं. ये देखिए ये इसका रिजल्ट आ गया. हेडिंग 1 ये आ गई और ये आ रहा है. और अब ये देखिए अलर्ट मैसेज आ रहा है. जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखिए वेलकम टू रोशी कंप्यूटर. ठीक है. ओके किया, फिर क्लिक किया, ये देखें अलर्ट मैसेज आ रहा है. सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. ये जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास थी. इंशाल्लाह इन कमिंग क्लास आई विल टीच whole JavaScript course. So I hope this video will be very helpful of you. So remember me in your prayer. Don't forget subscribe, like and give one beautiful comment in comment box. Allah Hafiz.